चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंडी अड्डा के लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में। और आज हमारे साथ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जुड़ा है एक कपल, जिसमें हस्बैंड हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं और वाइफ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से हैं। रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन लॉकडाउन में क्या करें, घर में रहना जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार संजोग जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, ये हैदराबाद से जरूर जुड़े हैं, लेकिन इनकी जड़ें, इनकी रूट्स सागर से ही हैं और ये हमारे बुंदेलखंड की माटी से ही बिलोंग करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने हर किसी से पूछने की कोशिश की है शुरुआत में ही, कि लॉकडाउन एक ऐसा शब्द शायद जिंदगी में पहली बार हमारे आया, हमारे कानों में पड़ा, जिंदगी बदल गई उसके बाद। आपकी जिंदगी कैसे बदली? फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूंगी, लॉकडाउन के बारे में नहीं, पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, एक शो है कॉफी विद करण, अभी मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। ये उसका वर्चुअली अपग्रेडेड वर्जन है। शायद ये कॉफी विद करण नहीं, शरबत विद संयोग है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा लॉकडाउन के बारे में, तो मैं बोलूंगी कि मिक्स्ड फीलिंग्स है। फर्स्टली तो हम सेफ हैं, ब्लेस्ड हैं, थैंकफुल हैं कि हम घर में हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो भी डिलीवरी गाइज हैं, जो हमें एसेंशियल सामान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं हम। और जो लोग जो अपने घर में नहीं है, जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं घर, हम हर दिन वीडियोस और फोटोज देखते हैं, उनके लिए काफी बुरा लगता है। और हम लोग ऐसे है कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ये एक डिसहार्टनिंग चीज है। और जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, सारे हर एक अपने घर में सेफ हैं, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जी। मिस्टर सिंह, आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका मेनली काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस कोरोना की प्रॉब्लम में एक वही सेक्टर था जो रेगुलरली काम कर रहा था लोगों के लिए। कोई भी शहर हो, सब कुछ बंद हुआ, लेकिन मेडिकल स्टोर्स को मोस्ट नेसेसिटी आइटम्स में रखा गया और वो ओपन अप रखे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी लगातार काम कर रही है। आपके लिए ये दौर कैसा रहा? हमारे लिए हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये बड़ा ही सही रहा। जैसा हमारा काम पहले चलता रहा था, वैसा अभी भी कंटिन्यू है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग, मैं नहीं पर मेरे वो साथी जो कि प्रोडक्शन में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनके लिए काम ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे लिए काम उतना तो नहीं बढ़ा, पर हाँ दूसरे टर्म्स में बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ लोग जो कि रिसर्च में हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये कैसे म्यूटेट हो रहा है, तो उनके लिए एक अलग चैलेंज खड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट सभी लोग अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर रहे हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट सबको लगाना पड़ रहा है। जी, मैं अपनी बातचीत को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा आपके बेटर हाफ की तरफ, और कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड की तरफ, फाइनेंस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के साथ फाइनेंस भी लोगों के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं रचना। तो फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या असर आया इस लॉकडाउन पीरियड का, या क्या आने वाले दिनों में लोगों की जेबों पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? एक्चुअली तो इनिशियली हमने देखा था मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ गया था। फिर लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर किया और अब मार्केट स्टेबल है। और पहले जो होता था, मोस्टली लोग इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, दो सेक्टर्स होते हैं। तो पहले मोस्टली लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा बिलीव करते थे, ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे। बट अब जो है वो एक शिफ्ट देखा जा रहा है, वो मोस्टली अब फिक्स्ड इनकम और डेट मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो डेट मार्केट जो मैं बोलूंगी कि उसका स्कोप अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, और वो अभी अच्छा जा रहा है। जी। सर, ये तो बातचीत हो गई हमारी लॉकडाउन। जी सर। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि आपने फाइनेंस की बात की।
मैं फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, ऑल्दो मैं फार्मा बैकग्राउंड का हूँ। सर डेफिनेटली सर इंटरेस्ट दिख रहा है आपका। मैं थोड़ा ध्यान आपका ले जा रहा था कुछ पर्सनल फाइनेंस के उस पे, जिसमें एक आम आदमी के क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, आ, स्वागत है। हम हम दोनों कंपनीज में काम करते हैं, और हमें अगर कोई टाइम ऑफ लेना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जी तो ऐसा कुछ हुआ कि कुछ दिन पहले हमने भी ऐसा कुछ ब्रेक प्लान किया। जी। उसके लिए हमने अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दिया, जहाँ पे हमने छोटी छोटी बचत करके कुछ चीजें, कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठी की। फिर हमने कुछ एक वेन्यू भी डिसाइड किया कि हम ये अगर ब्रेक लेंगे तो कहाँ जाएंगे, ओह, और टाइम भी डिसाइड कर लिया। ये सब कुछ हुआ दिसंबर में, दिसंबर दिसंबर में। 2019। तो हमने ओके। दिसंबर में प्लान बनाया मार्च का। तो ऑलमोस्ट हाँ मार्च 5 से मार्च 12 का हमारा जो है स्केड्यूल बुक्ड था। हम लोग जाने वाले थे फुकेट। उसके वाह। बाद उसके बाद एक कोरोना आया। तो हमारे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुए वो गए, वो अलग। उसके साथ साथ जो हम लोगों का इमोशनल इन्वेस्टमेंट 3 महीने से जो प्लानिंग और शॉपिंग ये सारी चल रही थी, उस पे जो पानी फेरा है कोरोना ने, तो वो तो प्राइसलेस है। वो बता नहीं सकती मैं कितना दुख हुआ मुझे। और फाइनेंस के टर्म में जो पॉकेट से जो नॉन रिफंडेबल फ्लाइट्स और होटल। आइटरिनरी होटल का जो भी गया वो अलग। तो ये बहुत। एक ऐसा पर्सनल लेवल पे ये भी इम्पैक्ट हुआ है लोगों को। जी। ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को एक बोलते ना ट्रैक पे जो चल रही थी, डिरेल करके रख दिया है। जो कुछ प्लान था, सारी प्लानिंग्स फेल हो गई हैं। एक इंसान ने जो चीजें बना के अपने प्रोटोकॉल सेट था, रूटीन सेट था, सब कुछ तबाह हो गया इस दौरान। ये प्रोफेशनल तो चलिए आपसे बातचीत हो गई हमारी। पर्सनल नजरिए पे आना चाहूंगा। आप दोनों वर्किंग कपल हैं, दोनों जन काम करते हैं। कोरोना के पहले कहा जाता था कि लोगों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए। कोरोना आया तो कहा गया कीप सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन लॉकडाउन ने आप लोगों को करीब ला दिया। तो जो एक वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे आप लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, दूर रहते थे, और राइट। उसके बाद शाम को मिलने का एक मजा ही अलग होता था, कॉफी पर, चाय पर। लेकिन अब दिन भर एक साथ रहते हैं, तो ये चीज एक दूसरे के संग कैसे मैनेज होती है? वर्किंग आवर्स तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। वर्किंग आवर्स जो पहले हमारे फिक्स्ड थे कि 9 आवर्स हैं, वो तो अब इनफाइनाइट हो गए हैं। तो हम लोग अराउंड 10 to 12 आवर्स वर्किंग आवर्स में जा रहे हैं हमारे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लंच भी साथ साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो म्यूट करके साथ में लंच भी कर रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरा बिगड़ गया है। वो एक चीज है जो कि इम्पैक्ट हुई। उसके साथ थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ये हुआ कि अब ऑफिस तो घर में सेटअप था नहीं, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट तो था नहीं। तो हम लोग आयरन टेबल पे अपना डेस्क लैपटॉप रख के एंड जैसे मैं जैसे भी बैठा हूँ जैसे मैं बैठा हूँ मेरे घर के स्टोर में, मैं वहीं से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। राइट। तो उसके साथ अलग प्रॉब्लम है, बैक एक हो गया, साइड प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है आईज पे। ये सारी चीज भी है एक एडेड डिसएडवांटेजेस उसके। अब मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक तो 8 घंटे आप बाहर रहते थे, शाम को आके मिलना एक अलग ही टेक्सचर देता है जिंदगी में, कि दिन भर की दूर रहने के बाद शाम को अपन मिल रहे हैं, कॉफी पे मजा आ रहा है, चाय पे मजा आ रहा है। अब तो दिन भर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं सर। सर कभी मैं मिस्टर सिंह से जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत चुटकुले होते हैं पत्नियों के ऊपर। सर सर कैसे मैनेज कर रहे हैं इस पूरे, मतलब ये तो कोरोना से ज्यादा बड़ा मेंटल प्रेशर है घर पे रहना। ऐसा मेरे हिसाब से सबके अलग अलग ओपिनियन रहते होंगे। मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मुझे पहले ऑफिस जाने पे वो 8 घंटे का गैप रहता होगा, मैं नहीं मिलता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू साथ में हूँ। तो ये मेरे लिए ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन ऐसा रहता है कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो थोड़ी सी सेपरेट होती है। तो इवन मैं अगर 8 घंटे अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो वो मेरे घंटे होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, एक चीज। और टोटली उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ जी, राइट। वो एक है। और एक दूसरी चीज ये है कि जो शायद लोगों से अलग होगी, लोग ऐसा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर घर में रह रहा हूँ और मैं अगर बर्तन मांज रहा हूँ, या मैंने आज पोछा लगा दिया, तो शायद डिफरेंट है कि ये औरतों का काम है या किसी और का काम है, ये मेड का काम है बस। पर मैं ऐसा पहले भी करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, और ऐसा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई
लॉकडाउन एक स्पेसिफिक पीरियड की जरूरत होती है, ये आप कभी भी कर सकते हो और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। और बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आप। ऐसा कुछ कर रहा हूँ इसलिए मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। मतलब हमारा जो इनका फाइनेंस है, मेरा फार्मा है, बट जो हमारे बीच की जो केमिस्ट्री है वो पहले जो थी वो आज भी वही है। वेल सेड, वेल सेड। मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने हमें मौका दिया हमारे घरों में, अगर हम साथ में हैं तो बॉन्ड जो स्ट्रांग तो था लेकिन उसको एक्स्ट्रा स्ट्रांग करने का मौका दिया, एक दूसरे को शायद एक दूसरे काम को शायद ज्यादा समझने का मौका दिया, क्योंकि शायद ऑफिस वर्किंग में थे, एक दूसरे के काम को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब जरूर मौका मिला है। एक चीज कई लोगों से हमें सुनने मिली है अभी तक लॉकडाउन के दौरान के एक अपॉर्चुनिटी बन के आया लॉकडाउन के, बहुत कुछ हॉबी वाइज हमें करने का मौका मिला जो मिस कर रहे थे। आप दोनों को कुछ ऐसा करने का इच्छा हुई या कुछ ऐसी विशेष थी जो शायद पहले नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन ने मौका दे दिया हो? राइट, मैं बोलूंगी कि वीकेंड्स में मोस्टली ऐसा करते थे कि कहीं चले गए, बाहर चले गए, घूमने चले गए, बट अब वीकेंड्स में भी हम कहीं नहीं जा सकते। तो मैं वो पर्सनली टाइम यूटिलाइज करती हूँ अपनी कुछ स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, ताकि वो मेरा एक एडेड एडवांटेज हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोशिश करते हैं कि योगा भी कंटिन्यू करें। मैं तो नहीं कर पाई, बट हाँ, ही इज फॉलोइंग दैट। ही इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। राइट। और उसके अलावा एक और चीज है जो ये मिस कर गई, ये अपनी क्यूलिनरी स्किल्स भी ट्राई कर रही हैं, तो कुछ नया नया खाने को बनता है कई बार, ये ज्यादातर बार वो अच्छा ही रहता है और बाकी बार भी अच्छा ही रहता है वैसे। अभी कोई सर ऑप्शन नहीं है। सर आई मस्ट से ये परफेक्ट हस्बैंड का एक आपके अंदर कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि कह भी दो, लेकिन क्योंकि वाइफ बगल में बैठी है तो कुछ ऐसा भी ना कहो कि अगली बार कुछ बुरा हो अगली जाए। बार खाना ही ना मिले। इनिशियली मेरे पापा बहुत मतलब थोड़ा सा वरिड थे जब लॉकडाउन हुआ कि अभी तो रोज खाना बनाना पड़ेगा, कैसे करोगे, बाहर से भी नहीं मंगाओ, बट समहाउ मैनेज हो गया। मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन मतलब एक ऑन सीरियस नोट कहूं तो एक्सप्लोर करने का मौका है अगर इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए। नो डाउट कई लोगों की जिंदगी बहुत अफेक्टेड हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला अगर हम अपने बिजी रूटीन में थे तो। ये आपकी तरफ से मैं एक चीज हमेशा अपने चैनल के लॉकडाउन स्टोरीज के लास्ट सेगमेंट में करता हूं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी मैसेज या कोई ऐसी बात आप लोगों को कहना चाहें जो कहीं ना कहीं उन्हें इस लड़ाई से, कोरोना की लड़ाई से लड़ने में मदद कर सके, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, तो उनके लिए काफी वैल्यूएबल मैसेज होगा। राइट, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो सबसे जरूरी है कि हम घर में रहें, और वो ही जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये सोचेंगे कि ये हमारे तक नहीं आएगा, ये तो बाहर है, तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कोरोना अब हर जगह पहुंच चुका है। कोई अगर सोचे कि नहीं ये तो चाइना का है या ये तो मेट्रोज में होगा, तो नहीं, अब तो वो हर एक शहर, सागर, गांव में भी पहुंच फैल चुका है। और दूसरी बात, हमें अपना जो मॉरल है वो लूज नहीं करना है। इवन जो लोग रिकवर हो चुके हैं, अब डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, बट ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इमोशनल नहीं करनी है। बीमारी से भेदभाव करना है, बीमार से नहीं करना है। दैट इज वन थिंग दैट शुड बी kept in mind. राइट, परफेक्ट। बहुत अच्छा। जी 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 सर। सॉरी, मैं अपनी तरह से ये ऐड करना चाह रहा था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लुक इनटू योरसेल्फ। आपके लिए बहुत मी टाइम मिल रहा होगा सबके लिए, तो आप नई नई चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि आप रिविजिट कर सकते हैं क्या वो चीजें थी जो आपने नहीं की, जो आप अकेले कर सकते थे। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप अपने स्पाउस के साथ हैं या अपने फैमिली के साथ हैं, उनको हेल्प करें, क्योंकि ऐसा मौका और कभी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आप उनको हेल्प कर सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है इस समय। तो ऐसे 2 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और लॉकडाउन स्टोरीज में कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक परफेक्ट कपल के रूप में, जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि एक कभी भी कितनी भी टफ कंडीशंस आए, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत हेल्पफुल होती है एक दूसरे के साथ किसी भी मुसीबत से लड़ने, किसी भी टफ टाइम को निकालने के लिए। अगर अपनों का साथ है तो मुश्किल समय भी आसानी से निकल जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ लॉकडाउन स्टोरीज में जुड़ने के लिए, बुंदेलखंडी अड्डा पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और Thank you. व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक
this Bundelkhandi Adda, it is very nice initiative from you. So thank you so much for Thank you. for this. Stay safe, stay home. Stay healthy. Thank you. Thank you.